बाइबल कहती है मत्ती 9:6 में, तुम यह जान सको कि पृथ्वी पर पापों की क्षमा करने की शक्ति मनुष्य के पुत्र में है। यीशु ने लकवे के रोगी से कहा, खड़ा हो और अपना बिस्तर उठा और घर चला जा। यहाँ पर हम कुछ अद्भुत देखते हैं। माफ़ी और चंगाई जुड़वा हैं। माफ़ी और चंगाई दोनों साथ आती हैं। हमने उन्हें अलग कर दिया है। ओ यीशु, मेरे पापों को माफ़ कर, और हम वहीं रुक जाते हैं। परमेश्वर इंसान को दोनों चीज़ देता है, पापों की क्षमा और शरीर के लिए चंगाई। उसी वक्त आपको चंगाई के बारे में कुछ समझने की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा, परमेश्वर की उपस्थिति ठीक करती है, हाँ, पर कृपया समझें, पर चंगाई माफ़ी का फल है, मुक्ति का फल है। जब परमेश्वर आपको पापों से आज़ाद करता है, चंगाई आपके लिए साधारण सी बन जाती है। चंगाई कुदरती सी हो जाती है। आपको परमेश्वर से भीख मांगने नहीं पड़ती। इसके लिए आपको परमेश्वर से माफ़ी के लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं होती। आप उसे बस मांगते हैं। माफ़ी आसान है। क्यों? आपको उसे मांगना है और विश्वास करना है। जब चंगाई इतनी आसान हो जाती है जितना कि माफ़ी, तो आप ठीक हो जाएंगे। जब आप उम्मीद और विश्वास कर सकते हैं कि परमेश्वर आपको उतने ही आसानी से ठीक कर देंगे जितनी आसानी से आप माफ़ कर दोगे। यीशु मसीह मुक्ति का स्रोत है। हम असल में मुक्ति की तलाश नहीं करते, हम उद्धारकर्ता की तलाश करते हैं। अगर आप पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि यीशु मसीह ने असल में कभी कुछ नहीं दिया। उसने अपने आप को दिया है। उसने कहा, मैं हूँ। उसने नहीं कहा कि मेरे पास ज़िंदगी है। उसने कहा, मैं ज़िंदगी हूँ। उसने नहीं कहा कि मेरे पास सत्य है। उसने कहा कि मैं सत्य हूँ। उसने मुक्ति नहीं दी, उसने अपने आप को दिया उद्धारकर्ता के रूप में। उसका नाम ही उद्धारकर्ता है। यशुआ का मतलब है उद्धारकर्ता। यीशु मसीह हमें चीज़ नहीं देता, वह हमें अपने आप को देता है। जब हम उसे ग्रहण कर लेते हैं, हमें उसके साथ वह सब कुछ प्राप्त होता है जिसकी हमें ज़रूरत होती है। वह स्रोत है, वह हर चीज़ का कुल है जिसकी आपको अपनी ज़िंदगी में कभी ज़रूरत होगी। यीशु आपको शांति नहीं देता, वह खुद आपको अपने आप को देता है। वह स्रोत है, वह शांति का राजकुमार है। मेरे पास मार्ग है यह, या मेरे पास मैप है। उसने कहा कि मैं मार्ग हूँ। उसने कहा मैं सत्य हूँ और मैं जीवन हूँ। यही कारण है कि उसने अपने चेलों से कहा जो समझ नहीं सके। उसने कहा, तुम्हें मुझे खाना है और मुझे पीना है, नहीं तो तुम मर जाओगे। हाँ, कैसे हम यीशु को खा सकते हैं? वह अपने साथ सहभागिता की बात कर रहा है, एक होने की बात कर रहा है। जब आप यीशु के साथ एक हो जाते हो तो उसकी ज़िंदगी आपके साथ एक हो जाती है। अब जब बात परमेश्वर की आती है, हमारा चंगा करने वाला पुराने नियम में क्रूस हमेशा चंगाई लेकर आता है। हर समय चंगाई लेकर आता है। दाऊद के बारे में सोचो। जब उसने क्रूस का प्रकाशन दिया, जब उसने कहा कि हे मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे, उसके सब लाभों को मत भूल जो तुम्हारे सभी अधर्मों को क्षमा करता है। और उसी सांस में उसने कहा, तुम्हारे सभी बीमारियों को ठीक करता है। वही प्रकाशन देखा यशायाह ने। यशायाह 53 में, वह हमारे अपराधों के लिए घायल किया गया, हमारे अधर्म के लिए घायल किया गया, शांति के लिए उसे दंडित किया गया, उसके कोड़े खाने से हम ठीक हो गए। यह सब क्रूस का कार्य है। आप इसे पूरी बाइबल में देखते हैं। परमेश्वर का क्रूस आपकी चंगाई की चाबी है। क्या आप जानते हैं, नए वचन में
जहाँ कहीं यीशु गया, हर कहीं जहाँ कहीं यीशु गया, जहाँ भी भीड़ थी, वह सभी ठीक हो गए थे। सभी। लूका 19 में कहता है कि सचमुच भीड़ उसे छूने के यत्न में थी, क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलती थी और उन सब को निरोगी बना रही थी। उसने अपनी आंखें चेलों की ओर उठाई और कहा, धन्य हो तुम जो दीन हो, स्वर्ग का राज्य तुम्हारा है। जिस किसी ने उसे सुना वह पहले से ठीक हो चुका था। मुझे लगता है परमेश्वर इसे दोबारा करना चाहता है। वह परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने सबको चंगा किया। उसने मत्ती 4 में ठीक किया, उस मत्ती 8 में ठीक किया। वह पतरस के घर में बैठा था। वे सभी चमत्कार के लिए शाम के समय दिखाई देते हैं। और बाइबल कहती है 8:16 में कि पूरा शहर उसके पास दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों को लेकर आता था और सब में से दुष्ट आत्मा निकालता था, सबको ठीक करता था। पूरा हुआ जो यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा था। उसने मत्ती 9 में सबको ठीक किया। हर शहर जिसमें वह गया, एक व्यक्ति भी न रहा जो ठीक न हुआ हो जब यीशु ने छोड़ा। यह कहता है अध्याय 35 में मत्ती में, यीशु यहूदी आराधनालय में उपदेश देता था, परमेश्वर के राज्य के शुभ समाचार प्रचार करता, लोगों के हर पापों को माफ़ करता, श्रापों को दूर करता। उस सारे क्षेत्र में गांव गांव नगर नगर घूमता रहता। और यह सचमुच अद्भुत है। सुसमाचार का प्रचार करना चमत्कार को लाता है। वह सुसमाचार प्रचार कर रहा था और हर बीमारियों को ठीक करके लोगों में से दूर कर रहा था। यह मतलब है कि सब ठीक थे। जब यीशु ने गांव को छोड़ा तो सभी ठीक थे। उस शहर में एक भी बीमार व्यक्ति नहीं था जो उस सभा में न आया हो। शायद केवल वे लोग बीमार थे, वे ही नहीं आए। उसने सबको ठीक किया। आप इसे सारे वचनों में देखते हैं। फिर तो प्रेरित के बारे में क्या ख्याल है? जब पतरस की छाया ने बीमार को ठीक किया, बाइबल कहती है कि हर एक ठीक हो गया। यहाँ एक व्यक्ति है जो छाया से ठीक करता है लोगों को। उसने लोगों पर हाथ नहीं रखे। प्रेरित 5:16 में कहता है, यरूशलेम के आसपास के नगरों से लोग अपने बीमार दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोगों को लेकर आने लगे और वे सभी अच्छे हो जाया करते थे। हर एक यह समय है, हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। हम सबको उस पर विश्वास करना चाहिए कि हर कोई ठीक हो जाएंगे। मसीह के शरीर में कोई बीमारी नहीं है। उसने कहा, तुमको क्यों विश्वास नहीं करते हो? क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ। आप जानते हैं, आप सुनते हो प्रचारकों को याकूब 5 को प्रचार करते हुए, क्या कोई तुम में से बीमार है? अद्भुत नहीं, जब आप इसे पढ़ते हैं यह आपको तरकीब देता है कि उन्हें बहुत सारे बीमार लोगों की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उसने यह नहीं कहा कि क्या बहुत हैं, उसने कहा क्या कोई है, क्योंकि चर्च ठीक थी। बहुत ज़्यादा लोग बीमार नहीं थे। इसलिए उसने कहा कोई, ना कि कई। मैं कहता हूँ पहले कि चर्चों में बीमार लोग कम थे। यह दोबारा होने जा रहा है। परमेश्वर हर किसी को ठीक करने वाला है। क्या मैं दोबारा कह सकता हूँ? परमेश्वर हर किसी को ठीक करेगा।